नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम खड़े हैं बरघाट से कम 6-7 किलोमीटर दूर। अभी मैं खड़ा हूँ, एक गांव पड़ता है ताखला, वहाँ की मंडई भी है आज। मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आज हम बरघाट से निकले थे, ताखला रोड होती हुए यहाँ से सांडदेव करके एक एरिया पड़ता है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ की एक कहानी है, बड़ी रोचक जानकारी है वो सांड देवता की, वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी जो खड़ा हूँ, एक पूरा जंगली एरिया है, पूरे आजू बाजू पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे खेत भी हैं। साथ में इस तरफ पे मेरे को जाना है और इस तरफ जाके मुझे ऐसी कोई जानकारी है कि जहाँ पर कुछ एक छोटी सी रोचक जानकारी है। जैसे मुझे जैसी जानकारी थी वो और किसी जगह की है, यहाँ की जानकारी और कुछ की है। मैं अब उसको आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जंगल का एरिया है, अंदर जाना पड़ेगा ऐसा बताया मुझे। क्या है कुछ समझ नहीं आया, अब जो भी आएगा समझ वो पूरा आखिरी तक जब आप वीडियो देखेंगे। मेरा चैनल है नीरज बरघाट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको लग सके। इसी प्रकार मेरा एक और चैनल है नीरज मिश्रा व्लॉग करके, उसमें हम छोटी मोटी हंसी मजाक, हमारा जो कैमरामैन है अंबर पाठक, उसकी ज़रा रहती होशियारी तो वो अपने हिसाब से बना लेता है और मैं भी कहीं ना कहीं इसमें घुस जाता हूँ। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करिए और हमें बताइए कि हम ऐसी कहाँ की और अच्छी जानकारी आपको दें। फिलहाल अब हम चल रहे हैं इस डुगडुगी के सहारे उस जंगल के रास्ते में और वहीं देखेंगे कि कहाँ पे क्या उपस्थित है, क्या शेर है, कहीं हमें को ना मिल जाए बब्बा शेर। अब जो भी होगा वो तो वहीं चल के पता लगेगा। चलिए अब चलते हैं और आगे देखते हैं क्या। हम चल रहे हैं अभी रास्ते में, लेकिन हमको जानकारी नहीं लग पा रही कि हमको जाना कहाँ है, क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हैं पूरा घना घना दिख रहा है और हमें यही जानकारी लगी कि किसी प्रकार कोई जंगल के अंदर पे वो स्थान है। और अभी यहाँ पूरी सुनसान रोड है, कोई भी नहीं दिख रहा है जिससे हम पूछें। आगे हमने पूछे थे ताखला में और उन्होंने बताया था हमको कि आगे घाट पड़ेगा, वहाँ से मुड़ जाना। तो घाट भी निकल गया और कोई मिला भी नहीं, इसलिए फ़िलहाल हम फिर वापस हो रहे हैं और अब किसी से पूछना पड़ेगा हमको कि कहाँ जाना है। अभी हम उस जगह की तलाश कर रहे हैं कि हमको जाना कहाँ है और वो जगह हमको नहीं मिल पा रही है। पूरा आजू बाजू सब जंगल ही जंगल दिख रहा है बाबा, और हम उसमें बीच जंगल में यहाँ पे आ गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा हमको कि वो रास्ता कहाँ है और कोई मिल भी नहीं रहा है बताने वाला। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी रोचक जानकारी हम आपको देते रहते हैं और इतना संघर्ष और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध भी रहता है हमारा कि आप भी हमें सहयोग करें, हमारे साझेदारी और मित्र बने। यूट्यूब में हम दोनों और आप और हम मिलके और हमारा कैमरामैन अंबर पाठक, हम सब लोग मिलके कुछ ऐसा वीडियो को आगे पहुंचाएं कि जिससे पूरे भारत में और पूरे संसार में उन सब स्थानों की जानकारी लोगों को मिलते जाए और आप और दूसरे लोग भी उस पिकनिक की जगह में घूम सकें, उस धार्मिक जगह घूम सकें, उस वाटरफॉल जैसे मज़ा ले सकें। ऐसी ऐसी जगह हमने आपको दिखाया है। अभी मैं नीरज बड़ा संकोच और सोच में बैठ गया हूँ। इधर जंगल में आके बीच में आ गया हूँ। मेन रोड जो जा रही थी वहाँ में भी कोई नहीं था। मैं बरघाट से अभी शायद लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पे हूँ और मैं सबकी खोजबीन कर रहा हूँ और खोजबीन करते करते पुनः मेरे को फिर अब इधर तो जंगल है, यहाँ कोई नहीं है, इस तरफ भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, वापस मेरे को उधर ही चलना पड़ेगा मेन रोड में। और मेन रोड में किसी से आने जाने वाले से पूछना पड़ेगा कि वो रास्ता है कहाँ। अब हम जंगल से मेन रोड में आ गए हैं और अब ये कि भाई साहब आ रहे हैं, साथ में 2 विशेष उनके दूध देखिए आप कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और ये एक भैया ठेले वाले हैं, इनके पास कुछ अंडा भी है इनके पास, क्या है वो,
गुपचुप नहीं है वो, गुपचुप ही। क्या क्या बेच रहा भैया? अंडे है, तुम तो अंडा भी बेच रहा है यार, शाकाहारी और मांसाहारी। सुनो तो, अरे इधर कहीं जाते हैं ना, इधर कहीं अंदर रास्ते में। आप कहाँ रहते हो? यार उस यहाँ जो एक जगह है ना, यहाँ कोई बोलते हैं। अरे यार, तो मुसरी से आ रहे हो? तो कहाँ जा रहे हो? मंडई? अच्छा चलो ठीक। इनको भी कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि ये थोड़े दूर के गांव के हैं। अब हम वापस चलेंगे। और अरे काका, हद कर दिए यार, यहाँ कोई नहीं दिखता और जब उधर जंगल में जाओ तो 3 दिख गए। अरे हमें पूछ रहे थे, मैं उधर आगे से तक लौट के आ गया, फिर उधर देखा मेरे को कि कहानी हो रही, तो मैंने कहा चलो वहाँ पूछता हूँ। ये किधर से जाना है उसके लिए? बहुत देर से घूम रहे हैं यार। तुम यहाँ से जाओ। हाँ ये बड़ा पेड़ दिख रहा है हर्रे का, आओ। उसके आगे से ऐसा रोड गया, वहाँ बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा है, वहीं से महुआ का पेड़ के पास से। तो वहाँ 2 रोड कटी है, उसमें तो घुस गए थे हम। नहीं, उधर वाले में मत जाना। हाँ गया है। हाँ, वो एक तो आगे निकल हाँ, जाती है। जो नर्सरी में गया है, हाँ वो वाले मंदिर में जाओ। अच्छा जो इतने बड़ा रास्ता है ना, हाँ उससे जाना तो डायरेक्ट वहीं गया है। कितनी दूर है? हाथ में चाहिए बस, एक के नीचे है। अच्छा, नहीं अंदर जंगल में कितना है? नहीं है ज्यादा, अंदर नहीं। नहीं है? कोई जानवर तो नहीं रहते वहाँ? नहीं नहीं, जानवर कह रहे हैं अपने। अब हमें मिल रहा है लगता है सही रास्ता। और इस कच्चे रास्ते के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहाँ घुस गए हमें को समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी रास्ते भर लोगों से पूछते हुए इस जगह पे लाया हूँ, और इस जगह पे अभी आप देख रहे हैं पीछे पे यहाँ पे पूरा जंगल है, और इस तरफ भी पूरा की पूरा जंगल है। सब तरफ आप चारों तरफ सिर्फ एक जंगल ही जंगल है, पूरा थोड़ा घनी आबादी का एरिया है। हो सकता है कि इस जंगल के बीच में कुछ भालू या कोई भी ऐसे जानवर कभी कभी आना जाना करते रहते हैं। फिलहाल मैं पहुंच गया हूं जिस जगह पे मैं आपको लेके आने वाला था, लेकिन जैसी मेरी उम्मीद और जैसा मेरा कुछ रोचक जानकारी मेरे पास थी यहाँ को लेके, या मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पर आके कुछ हटके ही मिलेगा मेरे को, जिससे कि मैं आपको जब बताऊंगा तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल जो भी है, एक श्रद्धा और विश्वास की जगह है, लोगों की कहानी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसके कारण हर एक जगह एक अच्छी हो जाती है। धार्मिक जगह हर एक छोटी सी छोटी जगह हो, चाहे एक पत्थर क्यों ना हो, वो भी एक पवित्र और एक श्रद्धा का स्थान बन जाता है। उसी प्रकार पिकनिक का एक छोटा सा गार्डन हो, घर का बाग बगीचा हो, वो भी एक सुंदरता के रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए चलिए मैं आज आपको जिस जगह पर लाया हूँ उस जगह बरघाट से ये 550-6 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 600 मत समझ लेना आप लोग, है ना। और इस जगह पे ताखला एक ग्राम पड़ता है, उससे आगे लगा हुआ है। इस तरफ पे जाएंगे एक रैयतवाड़ी करके एक गांव है, उन दोनों के बीच में ये पड़ता है। और जो वो गांव है रैयत सांडदेव, उसके गांव का नाम जो पड़ा है उसके बारे में कहा जाता है कि जिस जगह पे मैं हूँ और जिस जगह पे उसको रैयतवाड़ी सांडदेव कहा जाता है। माने कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना है कि जिससे कि उस गांव का नाम जब रैयतवाड़ी सांडदेव जैसे रख दिया गया तो कहीं ना कहीं कोई बात जुड़ गई होगी, इसलिए कोई सांडदेव का नाम आ गया, कुछ रैयतवाड़ी का नाम आ गया, कहीं ना कोई बात होएगी। मेरी जानकारी अनुसार मुझे ये प्राप्त हुआ है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसके बारे में ये जानकारी बताई जाती है कि 2 प्रकार की जानकारी मेरे पास आई थी। एक जानकारी मेरे पास ये आई थी कि इस जगह पे पहले कोई जो ग्वाले होते थे, जो अपने घरों के जानवरों को जंगलों में चराने, खिलाने पिलाने, चराने घुमाने लाते थे, उसके बारे में बताया गया था मेरे को कि वो पूरे जानवरों के साथ निकला था और जब वो जंगल में गया तो वो लौटा नहीं,
फिर उसको पूरे गांव के और घर के लोगों ने ढूंढे, आखिरी में कहते हैं उसको उस जंगल में जाके देखे तो वो आदमी और जो पशु थे वो पूरे के पूरे पत्थर के बन गए थे, और उनकी पूरी की पूरी पत्थर की मूर्ति जो यहाँ पे स्थापित हो गई थी। उसको लेके एक रोचक जानकारी थी, लेकिन मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे उस प्रकार की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसलिए मुझे जानकारी है कि ये जो मैंने बताया ये है कहीं ना कहीं, और उसके बारे में ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो आगामी वीडियो रहेंगे वो जो कहानी है उसकी कोई ना कोई स्थान में ढूंढ लूँगा और वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। फिलहाल दूसरी जानकारी मेरे की ऐसी जानकारी थी, ऐसी मान्यता और ऐसी कहावत है, लोग इस जगह पे आते हैं अपने अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार पूजा पाठ धर्म जो भी उनको जैसा बनता है, जो भी चढ़ाना रहता है वो सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है जब ये जंगल के बीच में ये स्थान है तो उस टाइम पे जब ये बना था तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और वीरान और भयंकर जंगल था। उसके बारे में कहा जाता है कि गांव में एक सांड होता था, एक बैल है जिसको नंदी के रूप में छोड़ देते हैं धार्मिक हिसाब से। वो सांड और शेर, जबकि जंगली एरिया है तो इस जगह पे शेर हुआ करता था। शेर और सांड जो दोनों जानवर थे, उन दोनों की इस जगह पे जंगल के बीचों बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, बहुत एक दूसरे से भीषण लड़ाई हुई थी। और उस भीषण की लड़ाई में शायद शेर सांड से हार कर भाग गया था, और उस भागने के बाद क्योंकि अब शेर होता है और अपना जो जानवर होता है गाय बैल इनका एक अलग मैटर होता है, तो उनके कारण ऐसा बताया जाता है कि शेर तो भाग गया लेकिन कहीं ना कहीं वो सांड जो था, जो जानवर था, जो बैल था, वो एक अधमरा जैसे हो गया, एक गंभीर अवस्था में आ गया, लेकिन वो शेर से बच के आ गया और लड़ के आ गया। और उसके बाद आकर वो इसी वीरान जो जंगल है एरिया में, इस जंगल में आकर वो खत्म हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चल गया, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बारे में जब ग्रामीण लोगों को मालूम चला था तो वो ग्रामीण लोगों ने उस विश्वास और श्रद्धा से उसका एक स्थान यहाँ पे सुरक्षित कर दिया था। कहते हैं, ऐसी मान्यता है, मेरे पास कोई अथेंटिक और प्रूफ वाली जानकारी नहीं है, जैसा लोग बताते हैं मान्यताएं हैं, उसके आधार पर उसका यहाँ पे एक मंदिर बना दिया गया, वहाँ पे एक शंकर जी की पिंडी स्थापित कर दी गई, वहाँ पर नंदी महाराज की स्थापना कर दी गई, और ऐसा कहा जाता है कि उसको उसी जगह पर दफन कर दिया गया था या जला दिया गया था। इसलिए ये जगह एक विश्वास और एक श्रद्धा की बन गई, क्योंकि लोगों की मान्यता है जब जो शेर से लड़के और जिंदा होकर वापस आ जाए जानवर, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा होगा। उसके कारण लोगों ने इस स्थान को बहुत पवित्र बना दिए। लोग यहाँ पर अभी हर एक धार्मिक कार्यक्रम पे टाइम पे आते हैं, लोग अपनी दिया अगरबत्ती पूजा पाठ करते हैं, लोग अपने अनुसार जिनको जो ऐसी श्रद्धा और विश्वास है वैसे यहाँ पे चढ़ाते हैं, और इस स्थान पर आकर इसका नाम पड़ जाता है सांड देव रैयतवाड़ी, और सांड देव देवता हैं, ये उन्हीं के नाम पे है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं अब आया हूँ तो आपको इस स्थान को दिखा दूँ, जिसमें भविष्य में कभी आपने इस बारे में सुने होंगे तो एक बार आके आप भी आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विश्वास की चीज़ रहती है तब इस जंगल में बनी है, और लोगों का आना जाना अभी भी लगे रहता है। तो हम भी इस जगह पे आ गए हैं। कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विशाल मंदिर नहीं है, विशाल ऐसी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जगह होती है विश्वास की, कि लोगों को विश्वास इस जगह पे बहुत है, और उसी विश्वास के कारण लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। आप भी आइए। जय नंदी महाराज, जय भोले शंकर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई इतना विशाल मंदिर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी हो जाती है कि छोटी सी जगह भी अगर लोगों के दिल और दिमाग में घर कर जाए और लोगों का विश्वास वहाँ जागृत हो जाए तो वह छोटी सी जगह भी बहुत बड़ी बन जाती है। अब यहाँ पे लोगों ने अपनी व्यवस्था और सहयोग से ये एक चबूतरा, एक मंदिर, ये सब कुछ स्थापना कर दिए हैं। लोगों का आना जाना यहाँ पे लगे रहता है। माने बहुत चर्चित जगह है बहुत छोटी,
लेकिन इस जगह के नाम पर एक गांव का नाम तक पड़ गया है। रैयतवाड़ी गांव है, यहाँ से थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर आगे पर, जहाँ से कटंगी रोड, हरी गंगड़ुआ रोड जाती है, उस जगह को भी सांड देव के नाम पे जाना जाता है। माने निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये बहुत पवित्र जगह है, बहुत अच्छी जगह है, इसलिए इस जगह के नाम से उस गांव को भी छाप मिल गई है। इसलिए आप विश्वास और श्रद्धा मन में लेके, अपनी मुरादें लेके जरूर इस जगह पे आइएगा और इस जगह पे आकर अपना आशीर्वाद प्राप्त कीजिए जो आपके हिस्से का होएगा, और यहाँ पे आके जरूर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। फिलहाल मैं इसी जगह से और इन्हीं सब बातों से अपने शब्दों को रोकता हूँ। अपनी बातों की नीरज बरघाट न्यूज चैनल है यूट्यूब में, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, कि जिससे मेरे जो अभी तक वीडियो हैं, जैसा आपने देखे होंगे कि मैंने 350 रॉकेट, पूरे मैंने 350 रॉकेट जो दीपावली में आप लोग एक एक जलाते हैं, मैंने एक साथ जलाया है। वो भी मेरे नीरज बरघाट यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको भी आप सहयोग कीजिए। साथ में नीरज मिश्रा ब्लॉग करके हैं, जिसमें हमारे कैमरामैन अंबर पाठक जी अपनी कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, मैं भी उसमें आ जाता हूँ बीच बीच में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और इन्हीं सब बातों से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट, जय सांड देवता।